नमस्कार, मैं ख्याति शर्मा। आज आप मेरे साथ केदारनाथ की यात्रा पर चलेंगे। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है तथा 12 ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और 5 केदार में से एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। पर्वतों से बने कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने करवाया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। जून 2013 के दौरान भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा। मंदिर की दीवारें गिर गईं और बाढ़ में बह गईं। इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा और सदियों से पुराना गुंबद केदारनाथ की महिमा बड़ी ही अपरंपार है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये 2 प्रधान तीर्थ हैं। दोनों के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। केदारनाथ के संबंध में लिखा है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं, उनकी यात्रा निष्फल हो जाती है और केदारनाथ सहित नर नारायण मूर्ति के दर्शन का फल समस्त पापों को नाश पूर्वक जीवन मुक्ति के प्रतीक बतलाया गया है। इस मंदिर की आयु के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, पर 1000 वर्षों से केदारनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा रहा है। हिंदी लेखक राहुल सांकृत्यायन के अनुसार तथा पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण के अनुसार ये 12वीं तथा 13वीं शताब्दी का है। ग्वालियर से मिली एक राजा भोज स्तुति के अनुसार उनका बनवाया हुआ है, जो 1076 से 99 काल के थे। एक मान्यता अनुसार वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया था, जो पांडवों द्वारा द्वापर काल में बनाए गए पहले के मंदिर की बगल में है। मंदिर के बड़े धूसर रंग की सीढ़ियों पर पाली या ब्राह्मी लिपि में कुछ खुदा हुआ है, जिसे स्पष्ट जानना मुश्किल है। फिर भी इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल मानते हैं कि शैव लोग आदि शंकराचार्य से पहले ही केदारनाथ जाते रहे हैं। 1882 के इतिहास के अनुसार अग्रभाग के साथ मंदिर एक भव्य भवन था, जिसके दोनों ओर पूजन मुद्रा में मूर्तियां हैं। पीछे भूरे पत्थर से निर्मित एक टावर है। इसके गर्भगृह की अटारी पर सोने का मुलम्मा चढ़ा है। मंदिर के सामने तीर्थ यात्रियों के आवास के लिए पंडों के पक्के मकान हैं, जबकि पुजारी या पुरोहित भवन के दक्षिण ओर रहते हैं। श्री टेल के अनुसार वर्तमान ढांचा हाल ही में निर्मित है, जबकि मूल भवन गिरकर नष्ट हो गए। केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में आता है। मंदिर की वास्तुशिल्प भी अति मनभावन है। यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना है। मंदिर के मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसका कोई प्रमाणिक उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन हाँ, ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। मंदिर की पूजा श्री केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। प्रातः काल में शिव पिंड को प्राकृतिक रूप से स्नान कराकर उस पर घी लेपन किया जाता है। तत्पश्चात धूप दीप जलाकर आरती उतारी जाती है। इस समय यात्रीगण मंदिर में प्रवेश कर पूजन कर सकते हैं, लेकिन संध्या के समय भगवान का श्रृंगार किया जाता है। उन्हें विभिन्न प्रकार के चित्ताकर्षक ढंग से सजाया जाता है। भक्तगण दूर से केवल इसका दर्शन ही कर सकते हैं। केदारनाथ के पुजारी मैसूर के जंगम ब्राह्मण ही होते हैं। इस मंदिर तथा इस जगह की बड़ी ही रोमांचक कथा भी है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास संक्षेप में यह है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण के हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। पंच केदार की कथा ऐसी मानी जाती है
कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां भी नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडव को दर्शन नहीं देना चाहते थे, लेकिन इसलिए वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का स्वरूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि से अंतर्ध्यान होने लगे। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देकर प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में भी श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए, तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहां पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमदेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन चार स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंचकेदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। चौरी बारी हिमनद के कुंड से निकलती मंदाकिनी नदी के समीप केदारनाथ शिखर के पार में कत्यूरी शैली द्वारा निर्मित विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ के ऊंचाई पर अवस्थित है। चौरी बारी हिमनद के कुंड से निकलती मंदाकिनी नदी के समीप केदारनाथ पर्वत में शिखर के पार में कत्यूरी शैली द्वारा निर्मित विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे 1000 वर्ष से भी पूर्व का निर्मित माना जाता है। जनश्रुति है कि इसका निर्माण पांडवों या उनके वंशज जन्मेजय द्वारा करवाया गया था। साथ ही यह भी प्रचलित है कि मंदिर का जीर्णोद्धार जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने किया था। मंदिर के पृष्ठभाग में शंकराचार्य की समाधि है। राहुल सांकृत्यायन द्वारा इस मंदिर का निर्माण 10वीं तथा 12वीं शताब्दी के मध्य बताया गया है। यह मंदिर वास्तुकला का अद्भुत व आकर्षक नमूना है। मंदिर के गर्भगृह में नुकीली चट्टान भगवान शिव के सदाशिव रूप में पूजी जाती है। केदारनाथ मंदिर के कपाट मेष संक्रांति के 15 दिन पूर्व खुलते हैं और अघ्यन संक्रांति के निकट बलराज की रात्रि चारों पहर की पूजा और भैया दूज के दिन प्रातः 4 बजे के श्रीकृत और अघ्यन संक्रांति के निकट बलराज की रात्रि चारों पहर की पूजा और भैया दूज के दिन प्रातः 4 बजे श्री केदारनाथ को घृत कमल व वस्त्रादि की समाधि के साथ ही कपाट बंद हो जाते हैं। केदारनाथ के निकट ही गांधी सरोवर व वासुकी ताल है। केदारनाथ पहुंचने के लिए रुद्रप्रयाग से गुप्त काशी होकर 20 किलोमीटर आगे गौरी कुंड तक मोटर मार्ग से और 14 किलोमीटर की यात्रा मध्यम व तीव्र ढाल से होकर गुजरने वाले पैदल मार्ग द्वारा करनी पड़ती है। मंदिर मंदाकिनी के घाट पर बना हुआ है। भीतर धारे अंधकार रहता है और दीपक के सहारे ही शंकर जी के दर्शन होते हैं। शिवलिंग स्वयंभू है। सम्मुख की यात्रा शिवलिंग स्वयंभू है। सम्मुख की ओर यात्री जल पुष्पादि चढ़ाते हैं और दूसरी ओर भगवान को घृत अर्पित कर बाह भर के मिलते हैं। मूर्ति 4 हाथ लंबी और 1.5 हाथ मोटी है। मंदिर के जगमोहन व द्रौपदी सहित 5 पांडवों की विशाल मूर्तियां हैं। मंदिर के पीछे कई कुंड हैं जिनमें आचमन तथा तर्पण किया जाता है। केदारनाथ जी का मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए प्रातः 7 बजे खुल जाता है। दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक विशेष पूजा होती है और इसके बाद विश्राम के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। पुनः शाम 5 बजे जनता के दर्शन हेतु मंदिर खोला जाता है। 5 मुख वाली भगवान शिव की प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार करके 7:30 बजे 5 मुख वाली भगवान शिव की प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार करके 7:30 पर रात्रि 8:30 से केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बंद कर दिया जाता है।
शीतकाल में केदार घाटी बर्फ से ढक जाती है। यद्यपि केदारनाथ मंदिर के खोलने और बंद करने का मुहूर्त निकाला जाता है, किंतु यह सामान्यतः नवंबर माह की 15 तारीख से पूर्व बंद हो जाता है और 6 माह बाद अर्थात बैसाखी के बाद कपाट खुलते हैं। ऐसी स्थिति में केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा को ऊखी मठ में लाया जाता है। इसी प्रतिमा की पूजा यहाँ भी रावल जी करते हैं। केदारनाथ ने जनता शुल्क जमा कराकर रसीद प्राप्त करती है और उसके अनुसार ही वह मंदिर की पूजा आरती कराती है।